दोस्तों, यदि आप एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और मान लीजिए आप सुबह सुबह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं और ठीक उसी टाइम आपके मोबाइल पर एक ईमेल मैसेज आता है, योर पोजीशन हैज बीन एलिमिनेटेड। केवल एक लाइन का मैसेज ही आपके दिमाग का होश उड़ा देता है। सोचिए उस टाइम आपको कैसा महसूस होगा। एक छोटा सा ईमेल आपके उम्मीद, मेहनत और आपके लाइफ में बड़ा सा झटका दे जाता है। पिछले कुछ सालों से कई लोगों के साथ ठीक ऐसा ही हो रहा है। अब हाल ही में कुछ दिनों पहले ही अमेजॉन कंपनी के 14,000 कर्मचारियों को एक छोटा सा ईमेल मैसेज भेजकर उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया है। उस ईमेल में लिखा था कि आपका सभी एक्सेस हमारी कंपनी में बंद कर दिया गया है और जो कर्मचारी हमारे कंपनी के ऑफिस में अभी मौजूद है, जरूरत पड़ने पर हमारी सिक्योरिटी उन्हें बाहर निकालने में मदद करेगी। हालांकि उन सभी कर्मचारियों को 90 दिनों की पूरी सैलरी, सेवरेंस पैकेज और अन्य सभी बेनिफिट्स दिए गए हैं, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है। इन सभी 14,000 कर्मचारियों को कंपनी के द्वारा जॉब प्लेसमेंट में मदद भी किया जाएगा। अमेजॉन कंपनी में कोरोना महामारी के बाद 2022-23 में 70,000 कर्मचारियों की छटनी होने के बाद यह सबसे बड़ी कटौती की गई है, जो कंपनी के टोटल एम्प्लॉइज का 4% है। अमेजॉन कंपनी के सीईओ एंडी जेसी ने कहा है कि एआई टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल के कारण आने वाले समय में नौकरियों में और कमी होने की संभावना है, खासकर उन कामों में जहां पर रेपिटेशन और रूटीन वर्क शामिल है। कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अमेजॉन कंपनी नौकरियों में इतनी बड़ी कटौती करके इंसानों के जगह एआई और रोबोट से काम करवा सकती है। कंपनी अपने वर्क फोर्स में कम से कम इंसानों को रखना चाह रही है, क्योंकि एआई और रोबोट्स इंसानों के मुकाबले कम समय में बिना थके अधिक काम कर सकता है, जिसमें एआई और रोबोट्स को किसी प्रकार की सैलरी भी नहीं देनी पड़ती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेजॉन कंपनी में यह छटनी 14,000 से बढ़कर 30,000 तक पहुंच सकती है, जो इतिहास में सबसे बड़ी कटौती हो सकती है। अमेजॉन कंपनी के सीईओ एंडी जेसी ने तो कहा है कि इस छटनी का कारण एआई नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस छटनी का मुख्य कारण एआई अडॉप्शन और कंपनी के बढ़ते हुए खर्चे को मैनेज करके कम करना है। केवल साल 2023 में ही इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और महिंद्रा कंपनी से 67,000 नौकरियों की छटनी की जा चुकी है, यानी कि 67,000 लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। वहीं साल 2024 में 90,000 से अधिक आईटी एम्प्लॉइज अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और यह दौर आगे भी जारी रह सकता है। अमेजॉन कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बेथ गैलिटी ने एक पोस्ट में बताया है कि एआई इंटरनेट के आने के बाद सबसे तेजी से बदलता हुआ एक टेक्नोलॉजी, जो मार्केट में किसी भी चीज को तेजी से और आधुनिक ढंग से सुधार कर रहा है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। इससे हमें पता चलता है कि एआई के आने से हमारे प्राइवेट नौकरी की सुरक्षित होने की गारंटी खत्म होने लगी है और इसके कारण हमें एआई के साथ खुद को बदलने की जरूरत है। एआई के जमाने में एक आम आदमी को अपने जॉब्स के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आपको जॉब्स करने के साथ साथ नए एडवांस स्किल्स सीखने चाहिए, जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे स्किल्स सीखने चाहिए। इन स्किल्स के सहारे आप अपने घर में बैठकर फुल फ्रीडम के साथ मोटा पैसा छाप सकते हैं। आज के समय में हर कोई कंटेंट क्रिएशन में लगा हुआ है, फिर तो आपको भी अपने फील्ड के अनुसार वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना ही चाहिए, जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि अभी के समय में आईटी और कॉर्पोरेट कंपनियां अपने नौकरियों में छटनी क्यों कर रही है। पहला कारण तो एआई है ही, लेकिन दूसरा कारण यह है कि कोविड जैसे पेंडेमिक टाइम में ऑनलाइन काम के लिए जितने वर्कफोर्स की जरूरत थी, उतनी वर्कफोर्स की जरूरत अभी के समय में नहीं है, जिसके कारण कंपनियां अपने खर्चे और वर्कफोर्स को स्टेबल करने के लिए नौकरियों में कटौती कर रही है। अब तीसरा कारण यह है कि आईटी कंपनियां अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए कॉस्ट कटिंग कर रही है, जिसके लिए जॉब्स में छटनी किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये 3 मुख्य कारण हो सकते हैं जिसके कारण आज के समय में नौकरियों में तेजी से कटौती की जा रही है। दोस्तों, हमारे देश भारत में पहले से ही बेरोजगारी बढ़ी हुई है और ऊपर से अभी के समय में एआई के आने पर अलग अलग कंपनियों में तेजी से नौकरियों में कटौती की जा रही है, जिसके कारण बेरोजगारी दर और बढ़ रही है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एआई के आने से कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस। तो देखिए, नई टेक्नोलॉजी के आने से जितना हमें लॉस होता हुआ दिखाई पड़ता है, दूसरे तरफ से हमें उतना ही प्रॉफिट मिलता है। जिस प्रकार एक जमाने में कंप्यूटर्स आ रहे थे, तब कहा जा रहा था कि आने वाले समय में सभी काम कंप्यूटर्स के द्वारा ही किए जाएंगे और सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, कुछ जॉब्स खत्म जरूर हुए, लेकिन सामने से उससे ज्यादा नए जॉब्स क्रिएट भी हुए। ठीक उसी प्रकार अभी के समय में एआई के आने पर कुछ जॉब्स खत्म जरूर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जॉब्स के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। बस हमें एआई के अकॉर्डिंग कुछ नए स्किल्स सीखने होंगे या फिर हमारे स्किल्स में नए सुधार लाने होंगे।